नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार तो भारत से बाहर हो, पप्पू यादव के सामने रोने लगी महिला। लापता बच्चों के परिवार से की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का काफिला जहानाबाद से गया के बेलागंज की ओर जा रहा था। इसी दौरान जहानाबाद 4 लेन बाईपास पर उनका काफिला रुका और उन्होंने लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मिलते समय एक महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और कहा, बिहार तो भारत से बाहर हो चुका है। महिला को सांत्वना देते हुए पप्पू यादव ने तुरंत जहानाबाद एसपी विनीत कुमार को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले को लेकर बिहार डीजीपी से बात करेंगे और हर हाल में लापता बच्चों को सकुशल वापस लाने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव का सरकार पर हमला। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देश के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। बिहार लगता ही नहीं कि भारत का हिस्सा है। यहाँ ना रोजगार की बात होती है और ना ही परिवार की सुरक्षा की। सरकार हर मुद्दे से ही भाग रही है। सीएम बना के तो देखें। पटना में वोटर अधिकार यात्रा की रैली में उन्होंने कहा, हम गरीबों के बीच बैठते हैं तो सत्ता पक्ष के को क्यों तकलीफ होती है। रोजगार की बात करें ना, हम हर गरीब की बेटी को बीए करने के बाद 1 लाख रुपए देंगे। अगर हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो किसी माँ बहन की आंख में आंसू नहीं आने देंगे। अगर एक भी माँ की आंख में आंसू आ गया तो मेरी पैदाइश बेकार हो जाएगी। परिवारों का दर्द। जानकारी के मुताबिक जहानाबाद जिले के अलग अलग इलाकों में पिछले 9 महीने से लेकर 7 दिन के भीतर लगभग 3 से 4 बच्चे लापता हो चुके हैं। परिवार लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इसी कड़ी में पप्पू यादव ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि वह न्याय दिलाने तक साथ खड़े रहेंगे। यहाँ से बोल रहे हैं सर, हमको बच्चा 29 दिसंबर के गायब हो गया है। गांव के आदमी है शिवा कुमार जो रहता था और वही देखा, वही ओकरे बस पर लेके गया हमको बच्चा के। कितने साल का बच्चा है? 12 साल का है। और थाना में गया केस करे बडिया से, गाँव से रोड पर से थाना परस बीघा पड़ता है। परस बीघा थाना गया था ये बच्चा? नहीं, घर से ही गायब? घर से गायब, रोड पर से। कितने बजे की घटना है? 8 बजे के लपेट है। रात में? न दिन में। हाँ, 29 दिसंबर। कितना दिन हुआ है? और 9वां महीना हो गया है सर। 9 महीने से गायब है? हाँ, 9 महीना से। धर्मवीर कुमार मेरा नाम नहीं मिल पाया है। पुलिस कहता है कि हमको भी बच्चा है, हम अब बच्चा के लुकैले हैं। तो एसपी तर गए हैं, 4-5 गए हैं। आप लोग किससे मिलने आए हुए थे? हम तो आए हैं, तो नेता लोग है था, वो लाए हैं बोला के। उनसे मिलने हाँ, आए थे? पप्पू यादव से। क्या भरोसा दिया उन्होंने? वो कहे कि पप्पू यादव आ जा रहा है, उसी से मिलो, बच्चा के खोज के लगे। मुलाकात की पप्पू जी से, तो पप्पू यादव ने क्या आपको आश्वासन दिया? वो तो बोला कि हम बच्चा के खोज के ला देंगे। हम एसपी तक लगे, हमको तारामुनि नाम, तारामुनि देवी नाम। मेरा बच्चा अक्षय कुमार था, दिन भर घर में रखे, 4 बजे पढ़ा, घर में होम ट्यूशन, 5 बजे बॉल लेके निकला। मेरा बेटा के फुसला वाला को जे किरदारे ने कचनामा के, और उस बेटा से साथ लेके चला गया। और मेरे बेटा के ले गया सर, हम आवाज नहीं सुने तो हम बच्चा को उसी समय से खोजने लगे, कहीं नहीं पता लगा। तो फिर उसके बाद में 7 बजे फोन की ट्रेन से बेला से कि तुम्हारा बच्चा मैंने चल गया गाया। हमने मेरा बच्चा कभी गए नहीं किया है पर स्टेशन पर, तो कैसे चला गया? हमारी गलती से चलियो गया तो तुम कहा नहीं पकड़ा, तक हम कैसे पकड़ेंगे? जब हमको पकड़ा ले था, अब मेरा बच्चा के वहाँ से 3 महीना हो गया। अक्षय कुमार, पूर्वी उठा जहानाबाद सदर है। जब लेडीज आ गए सर, बोले रात में कि शादी में जा रहे हैं, और बाद में तुरंत लौट के चला। तो मेरे मोहल्ला के आदमी सब गया, सब दबाव डाला था कि नहीं हम तुरंत, नानी मर गया था तब उसमें गए। बड़ी तरह की बात बदल। मंजू देवी। वहाँ पे भी मंच से आप नीचे बैठे हुए थे, क्या? अच्छा, एक बात बताइए, हमारी चिंता क्या है? हम गरीब के बीच बैठते हैं तो क्या पेट में दर्द है आपको? हम तो कह रहे हैं कि जितने गरीब के घर में बीए की हुई बेटी है, सबको हम 1 लाख रुपया रोजगार के लिए हम देंगे। ये बात हमसे करिए ना। जितने दलित, ST SC EBC का परिवार है, यदि उस घर में बीए की हुई लड़की है तो पप्पू यादव उसको 1 लाख रुपया रोजगार के लिए उस बच्ची को देगा। हम तो घोषणा किए हुए हैं, हम देने को तैयार हैं। आप लाइए, जहानाबाद में जो भी ST SC की बेटी बीए की हुई है उसको लाइए, पप्पू यादव 1 लाख रुपया देगा तुरंत रोजगार करने के लिए। हम ये बात कर रहे हैं तो हमको आप कह रहे हैं नीचे, तो हम तो नीचे ही बैठते हैं बचपन से। सत्ता पक्ष का आरोप है सर कि लगातार उनको जगह नहीं दी जा रही है। अच्छा, सत्ता पक्ष को बोलिए उनको बहुत दर्द है तो हमको मुख्यमंत्री बना दे, हम सब गरीब का आंसू पोंछ देंगे, कहिए उसको। और एक दिन किसी माँ की आंख में आंसू आ गया तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा।
एक दिन कोई गरीब का आंख में आंसू आ गया, वो सत्ता पक्ष को कहिए बात करने के लिए। पंजाब और हिमाचल और कश्मीर में बाढ़ से बर्बाद हो गया हम लोग। हमने 3 महीने का तनख्वाह दिया है और दोनों मुख्यमंत्री को 10-10 लाख का चेक देने हम जा रहे हैं। 10-10 लाख का चेक। हम गरीबों के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देंगे, सत्ता पक्ष को कहिए ना देने के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है? नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं, ये तय उन्हें करना है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता ना करिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आज़ादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। इसीलिए हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सर एक और, सब कुछ ठीक है और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगा, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता हूँ। वोट यात्रा से क्या फायदा होगा सर? सर, पूरे देश के लोग लड़ने का जज्बा पैदा हो गया, उनके अधिकार सुरक्षित हुए। जो लोग लगातार लग रहा था कि हमारी वोट की चोरी हो रही है, वोट छीने चले जाएंगे, राहुल गांधी की यात्रा से देश में वोट छीनने नहीं देने का ताकत पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी ने देश में यह परसेप्शन पैदा कर दिया है कि यह सरकार चोरी की हुई है, लोकतंत्र की चोरी किया है, संविधान से यह सरकार नहीं चलती है और बिना युवाओं के वोट के, अब वोट बिना डाले ही चुनाव आयोग ने गलत सरकार को बनाया है। यह देश के आम जनता इस बात को स्वीकार करे। ये 9 महीना हो गया, ये बच्चे 9 महीना इसको ये 9 महीना बोल रहे हैं, 3 महीना 9वां महीना 3 महीने से गायब है, 7 दिन से गायब, और ये 7 दिन से 17 साल संडे 8 दिन हो गया सर। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। किसी के भविष्य, देश का भविष्य, परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य, और लगातार ये घटना घटित हो रही। पटना में भी ये घटना घटित हो रही। बिहार की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ही सही नहीं है और ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं। बिहार लगता ही नहीं है कि इस भारत देश में है। हर मुद्दे से बिहार बाहर हो गया है, हर मुद्दे से। ना तो आप रोजगार पर बात करिए बिहार में, ना किसी परिवार की सुरक्षा की बात करिए। तो हम एसपी साहब को अभी लगाए, बातचीत नहीं हुई है। हम डीजी साहब से भी बात करेंगे और हर परिस्थिति में यह बच्चा रिकवरी हो। इस तरीके से माँ और बहनें और इसके बच्चे, पिता पागलों की तरह रो रहे हैं और एक परिवार नहीं है, कई परिवार यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको वादा करता हूँ बच्चा सुरक्षित लौटे, या मैं इसकी गारंटी दूँ। क्या बयान आया है कि कांग्रेस केरल से लेकर कश्मीर तक भारत को देखिए, सम्राट जी से कहिए, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है, शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंकते। 2 दिन पहले आपने बिहारियों को कैसे दंगाया, क्या गुंडई की है आप लोगों ने। इसी जहानाबाद में शिक्षिका को, एक महिलाओं को कितना पीटा और उसको नोटिस भी आप दे दिए। आपकी हैसियत देखिए ना, चोरी भी, सीना जोड़ी भी, और पूरे बिहार में। दूसरी चीज़ सम्राट चौधरी से कहिए कि लगातार बिहारियों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में। गुजरात में एक एक बिहारी को पीट करके भेजा गया था। उनसे ये बात कहिए और उनसे यह बात कहिए कि डीएनए को गाली कौन दिया था।
नीतीश कुमार की पत्नी, स्वर्गीय पत्नी कितने मर्दों के साथ सोए, ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहे थे। और बिहार के डीएनए कितना गंदा है, ये बात तो खुद ही बोले थे। और मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के विधानसभा के उस बयान पर कहा था ये महिला विरोधी है। आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं और आप मुरेठा भी खोल लिए, आप बाल भी दाढ़ी भी नहीं कटा लिए। तो नीतीश जी तो हैं मुख्यमंत्री जी। तो मेरा आग्रह है उनसे कि केरल का कोई एक व्यक्ति ने गलती किया, माफ़ी मांग ली। बिहार और बिहारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन आप कोरोना में भी बिहारी को सड़कों पर ला दिए और हमारे खून और हमारी माँ की बेटियों को गाली देते हैं। कभी जेवर, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय चुरा लिया, भैंस चुरा लेगा। तो गरीब को गाली तो आप दे रहे हैं, हम तो माफिया। केरल, जहाँ तक कश्मीर की सरकार का सवाल है, ये तो प्रॉक्सी वार आप खेलते हैं। कश्मीर को तो पूरा सपोर्ट आपका है, आप कार्रवाई करिए, कोई समझौता नहीं होगा। आप तो संविधान विरोधी है, संविधान और अंबेडकर विरोधी हैं। जो आदमी लोकतंत्र विरोधी हो वो अशोक स्तंभ की बात करे, जो आदमी अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को उठा करके लोकसभा से फेंक दिया पीछे, वो बात करे अशोक स्तंभ की। तो बिहार की बात करिए कि बिहार की माँ और बेटी और बच्चे गायब हैं, उसकी बात करिए ना। सर न तो बच्चा अब तक हमको मिल जाता। बच्चा का मेरा दोस्त ले भागा है, उस दोस्त भी घायल हुआ है, कैमरा में भी है मेरा लड़का। तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा 8 दिन हो गया। यही रविवार को लड़का मेरा खोया था, 3:30 बजे घूमने गया था, ऐसा प्रशासन भी हो गया। आपका सलारपुर मोड़ से गायब हुआ है, सकुराबाद थाना में सलारपुर गांव है। 17 साल का है, वो इंटर में पढ़ता है। नीतीश कुमार इसको लेकर आवेदन दे रखे आप लोग? दे दिए हैं सर, दे दिए हैं सर। और जो उसका दोस्त था उस पर मेरा शका है, वो लड़का धरायल है, लेकिन उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पप्पू यादव से एसपी साहब बोलते हैं कि बच्चा को थाना रखले हुए है कि नहीं दे रहा है, खोजेगा तब न देगा। अगर कुछ अनहोनी हो गया सर तो कुछ अनहोनी हो गया सर तो खोज के क्या करेंगे दरोगा जी, एसपी जी क्या करेंगे? अगर मेरा भाई नहीं मिला सर तो मेरा तो दुनिया उजड़ जाएगा, मेरा तो संसार से ताल्लुक ही क्या रहेगा सर जीने के लिए। कैसी व्यवस्था है सर कि 17 साल 18 साल का युवा को उठा लिया जा रहा है, जिसमें देश का भविष्य छिकल है सर। छोटा से बच्चा से माँ बाप ने पढ़ा के बड़ा किया कि भाई ये करना है बेटा, भी ये करा, कहीं मेरा सहारा करेगा तो उसी को ना पता कर दिया जा रहा है सर। कहाँ आपकी व्यवस्था है सर? मुझे ऐसा सरकार नहीं चाहिए जहाँ हमारा भाई सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार मेरा बेटा भी सलारपुर मोड़ से सर, सकुराबाद थाना सर जी। हम प्रियंका कुमारी सबसे बड़ी बहन है, मेरा छोटा भाई मायूस था सर। सर वो कुछ करना चाहता था सर, फौज में जाना चाहता था तो सर मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद ही रनिंग कर देना स्टार्ट कर दिया सर। तो पापा किसान है, वो चाहता था सर कि पढ़ लिख के अपना भाई के बाप के सबके दुख का हरण करे, लेकिन सर दुश्मन ने सर कुछ नहीं होने दिया सर। आज 8 दिन हो गया सर, पिछले संडे को लापता हुआ था। नहीं सर खाली बोलते हैं कि ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। अगर कुछ उसके साथ में अनहोनी हो जाता है सर तो खोज के क्या करेंगे, हमको क्या कर सहायता कर पाएंगे सर? सर न तो बच्चा अब तक हमको मिल जाता। बच्चा का मेरा दोस्त ले भागा है, उस दोस्त भी घायल हुआ है, कैमरा में भी है मेरा लड़का। तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा 8 दिन हो गया। यही रविवार को लड़का मेरा खोया था, 3:30 बजे घूमने गया था, ऐसा प्रशासन भी हो गया। आपका सलारपुर मोड़ से गायब हुआ है, सकुराबाद थाना में सलारपुर गांव है। 17 साल का है, वो इंटर में पढ़ता है। नीतीश कुमार
इसको लेकर आवेदन दे रखे आप लोग? दे दिए हैं सर, दे दिए सर। और जो उसका दोस्त था उस पर मेरा शका है, वो लड़का धरायल है, लेकिन उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी किनसे मुलाकात की आपने? पप्पू यादव से। थाना से एसपी साहब बोलते हैं कि बच्चा को थाना रखले हुए है कि नहीं दे रहा है, खोजेगा तब न देगा। अगर कुछ अनहोनी हो गया सर तो कुछ अनहोनी हो गया सर तो खोज के क्या करेंगे दरोगा जी, एसपी जी क्या करेंगे? अगर मेरा भाई नहीं मिला सर तो मेरा तो दुनिया उजड़ जाएगा, मेरा तो संसार से ताल्लुक ही क्या रहेगा सर जीने के लिए। कैसी व्यवस्था है सर कि 17 साल 18 साल का युवा को उठा लिया जा रहा है, जिसमें देश का भविष्य छिकल है सर। छोटा से बच्चा से माँ बाप ने पढ़ा के बड़ा किया कि भाई ये कर रहा है बेटा, भी ये कर रहा है, कहीं मेरा सहारा करेगा तो उसी को ना पता कर दिया जा रहा है सर। कहाँ आपकी व्यवस्था है सर? मुझे ऐसा सरकार नहीं चाहिए जहाँ हमारा भाई सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार, मेरा बेटा भी सिलारपुर मोड़ से सर, पूरा बताओ ना सर। जी हम प्रियंका कुमारी सबसे बड़ी बहन है, मेरा छोटा भाई मायूस था सर। सर वो कुछ करना चाहता था सर, फौज में जाना चाहता था तो सर मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद ही रनिंग कर देना स्टार्ट कर दिया सर। तो पापा किसान है, वो चाहता था सर कि पढ़ लिख के अपना भाई के बाप के सबके दुख का हरण करे, लेकिन सर दुश्मन ने सर कुछ नहीं होने दिया सर। आज 8 दिन हो गया सर, पिछले संडे को लापता हुआ था। नहीं सर खाली बोलते हैं कि ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। अगर कुछ उसके साथ में अनहोनी हो जाता है सर तो खोज के क्या करेंगे, हमको क्या कर सहायता कर पाएंगे सर?